हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखें, कैसे अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो उसी के लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। कम समय में यानी लिमिटेड समय में जो आपको 3 घंटे का समय मिलता है, उतने ही समय में हम अच्छे से कॉपी को कैसे लिखें। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइबर का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, इस बात की आप चिंता ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको हर प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो देखो कॉपी आपको कैसे लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको जो पेपर है, पहले आपको पेपर से रूबरू करा रहा हूँ कि पेपर में पूछा क्या जाता है। देखो यहाँ पे देखो, चाहे आपका कोई सा भी एग्रीकल्चर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई सा भी विषय का पेपर है। देखो प्रश्न संख्या 1 से 1 जो है वो बहुविकल्प है। प्रश्न संख्या जो 2 है, 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 11 तक अति लघु प्रश्न है, उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न अति लघु वाले। इसके बाद देखो आपको मिलेंगे इसमें 12 और 14, 12 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और 15 से 17 तक आपको मिलेंगे विस्तृत प्रश्न। तो इस प्रकार से ये कुछ पेपर रहेगा। पेपर ये इंजीनियरिंग का है। ठीक है, पेपर चाहे कोई सा भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, इससे कोई टेंशन नहीं है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो वो हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉपी में। देखो सबसे पहले आपका बहुविकल्प क्वेश्चन आएगा, तो बहुविकल्प प्रश्न आपको यहाँ पे डालना है कॉपी पे। इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1 में कितने विकल्प हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है का नंबर विकल्प होगा, खा विकल्प होगा, गा, घा और अड़ा। तो इस प्रकार से 5 विकल्प लिख देने हैं। फिर इसके बाद का विकल्प का कौन सा वाला ऑप्शन सही है, मान लो का में चौथा वाला ऑप्शन सही है तो चौथे का आप आंसर लिख देना। इसी प्रकार खा में देखना है, खा में अगर थर्ड वाला विकल्प सही है तो थर्ड का आंसर लिख देना है। गा में देखना है, फिर गा का फोर्थ सही है तो फोर्थ का आंसर लिखना है। जिस भी ऑप्शन का जो भी ऑप्शन सही है, ठीक है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार से लिखना है कि एक ही पेज में आपके 5 क्वेश्चन जो बहुविकल्प वाले हैं वो आ जाएं आराम से। तो ये तो होगी बहुविकल्प प्रश्नों की बात। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1, ऐसा नहीं करना कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का गा या प्रश्नोत्तर संख्या पहले का घा। ये वाली ट्रिक मत अपनाना, यहाँ पे समय बर्बाद होगा आपका। समय बर्बाद होने के साथ साथ आपको कन्फ्यूजन भी बनी रहेगी। तो समय को पेपर में बचाना होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ पे डालना और यहीं से 1 का ये देखो का, खा, गा, घा, अड़ा, एक पेज पे आपके बहुविकल्प क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद जो आपके प्रश्न आएंगे आगे, वो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये आएंगे आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो यहाँ से शुरुआत करना है अगले पेज से। प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, 2 का आंसर देखिए ये होगा पंत शंकर धान फर्स्ट, तो ये लिख देना है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 5, इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए बता देते हैं आपको। तो इस प्रकार से देखिए ये आ गया प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 6। अब यहाँ से ये आपके जो निश्चित वाले थे ये समाप्त हो गए। अब यहाँ से आएंगे अति लघु प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इस प्रकार से उत्तर डालना अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो प्रश्न संख्या 7 है, देखिए 7 ये आ गया। प्रश्न संख्या 8 है और प्रश्न संख्या आपका 9 है। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या आपका 9 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए ये आपके अभी तक अति लघु प्रश्न चल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 10, 10 का आंसर हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 11, 11 का आंसर हो गया। अब देखिए अति लघु जो क्वेश्चन है वो आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आगे जो चलेंगे वो आपके देखिए कौन से आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखने हैं वो भी आप देख लो। जो पूछा जाता है पेपर में, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, लिमिटेड लिखना है। तो ये प्रश्न संख्या जो प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो 12 है। तो ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू हो गए। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन डाल के इसका आंसर इस प्रकार से लिख देना है। इसी प्रकार से देखो ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादक में अंतर ये था। तो ये इस प्रकार से ये अंतर आपको लिख देना है। ये देखिए अंतर, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। तो ये भी हो गया। बड़ी सावधानी से और सफाई के साथ राइटिंग का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो अगला क्वेश्चन आ गया, देखो ये लघु उत्तरीय का, ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया।
तो इस प्रकार से ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से आगे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 3, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 6-6 मार्क्स की। तो इस प्रकार से आपको कॉपी अच्छे से अपनी राइटिंग में साफ साफ राइटिंग में लिखनी है, ठीक, लिमिटेड लिखनी है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना क्वेश्चन आपको लिखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंटों को लिखने का तरीका पता लग जाए कि कैसे कॉपी में लिखें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।